ये वीडियो मेरे नॉर्मल वीडियो जैसा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कोई ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। और आज मेरा डे 21 है इस 90 डेज स्किनी से मॉन्स्टर बनने की सीरीज़ का। और आज मैं यहाँ एक रियल बात करना है जो कि बाकी एक क्रिएटर्स या बाकी के इन्फ्लुएंसर आप लोगों को नहीं बताते। सबसे पहली बात, मैं जिम नहीं जाता, ना ही कोई ट्रेनर है मेरा, ना ही कोई मैं सप्लीमेंट लेता हूँ। सिर्फ होम वर्कआउट, घर का खाना और एक नॉर्मल सा छोटा सा सप्लीमेंट जो कि आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, क्रिएटिन, जिसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा भी चलती रहती है। तो ये नॉर्मल सा सिर्फ एक सप्लीमेंट, इसके अलावा ना गेनर्स, ना कोई प्रोटीन पाउडर्स, नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्रिएटिन। अगर आप सोच रहे हो कि ये जर्नी इजी होगी या फन होगी, तो मेरे भाई भूल जाओ कि ये वीडियो उस डार्क साइड ऑफ बल्किंग के बारे में जो कि लोग कैमरा के पीछे हमेशा से छुपाते हैं और आगे भी छुपाते रहेंगे। रोज़ बेड से उठते ही पूरा बॉडी इतना पेन होता है, रोज़ उठता हूँ तो दर्द होता है, चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, लेग्स, इतना सोर फील होता है कि ऐसा लगता है कभी कभी कि कुछ टूट गया है बॉडी के अंदर। होम वर्कआउट सिर्फ सुनने में इजी लगता है कि बहुत इजी होगा होम वर्कआउट करना, लेकिन हर रोज़ जब अकेले स्क्वाट्स, पुशअप्स, कोर, ट्राइसेप, बाइसेप, बैक हर रोज़ जब अकेले लगानी पड़ती है ना, तब पता चलता है, वो भी बिना किसी ब्रेक के, तब समझ में आता है कि असली फाइट क्या है। कभी कभी वर्कआउट के बीच में बॉडी गिव अप कर देती है, आर्म्स शेक करने लगते हैं, फॉर्म बिगड़ जाता है और सबसे खतरनाक फीलिंग तो वो होती है जब तुम खुद को ही वीक महसूस करने लगते हो। लेकिन फिर भी मैं हर रोज़ उठता हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है खुद से। लेकिन ये मेंटल स्ट्रगल जो होता है ना, मेंटल स्ट्रगल फिजिकल स्ट्रगल से भी बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल और डेंजरस होता है। डे 1 पे मोटिवेशन हाई था, डे 2 पे भी था, डे 5 पे भी था, लेकिन डे 12, डे 13, डे 15 आते आते थोड़ा सा मोटिवेशन या थोड़ा सा अंदर से कुछ तो हिल गया। रोज़ मिरर में खुद को देखता हूँ और देख के एक ही चीज़ सोचता हूँ कि क्या सच में कुछ फ़र्क पड़ रहा है या सिर्फ कांटा ही ऊपर नीचे हो रहा है, सच में कुछ लग भी रहा है मेरे शरीर को या फिर बस हवा में खाना उड़ जा रहा है। इससे भी मुश्किल एक चीज़ है, क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, मेरी क्रेविंग्स पे है मेरी, मतलब हर रोज़ चावल, रोटी, सोयाबीन और बॉइल्ड आलू, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता मेरी मील्स के अंदर। हर रोज़ मैं सेम चीज़ खाता हूँ, दही, केले, शेक, दूध, रोटी, आलू की सब्ज़ी, सोयाबीन की सब्ज़ी, इन 2 सब्ज़ी के अलावा कुछ भी नहीं खाता। हर संडे को कभी कभार भिंडी खा लेता हूँ या कुछ और सब्ज़ी खा लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। घर में या ऑफिस के अंदर दोस्त लोग जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ भी तगड़ा नमकीन, बिस्किट्स ये सब लेके आते हैं तो बहुत मन करता है, लेकिन नहीं खा सकते आप उन चीज़ों को। और मेरे भाई डे 16, 17 आते आते तो मेरे मेंटल पीस का या मेंटली खुद को ये बोलना स्टार्ट कर दिया, क्या ये सच में वर्थ इट है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना, खुद को इतना ज़्यादा वो मोटिवेट हर रोज़ करते रहना, क्या सच में वर्थ इट है भी या नहीं है। लेकिन फिर याद आया कि ये लड़ाई मेरी किसी और से नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद से है, ना कि किसी और से। ये सब कुछ मैं अपने खुद के अंदर के एक लूज़र को हराने के लिए कर रहा हूँ। घर का खाना सुन के लगता है ना इजी होगा इसको खाना, तो बहुत इजी है, खा सकते हैं, लेकिन बिना मसाले वाला हर रोज़ एक ही चीज़ रिपीट पे खाना मुश्किल हो जाता है, वो भी बिना किसी चीट के। तब जाके कहीं असली टेस्ट शुरू होता है। कोई बर्गर नहीं, कोई चिप्स नहीं, कोई कुरकुरे नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई पिज्ज़ा नहीं, सिर्फ रोटी, चावल, दूध, केले, आलू, सोयाबीन, मेरा मॉन्स्टर शेक, रिपीट हर रोज़ हर एक दिन सेम चीज़ करना। कभी कभी लगता है भाई एक बाइट तो खा ही लेनी चाहिए, लेकिन फिर याद आता है 90 दिन पे जो मॉन्स्टर बन के निकलेगा मेरे अंदर से, अभी उसको देखना है। एक बार उसको देख लिया ना, मतलब वो 90 डे पे जो मैं बन के निकलूँगा ना, वो होगा इन सारे सेक्रीफाइसेस का फल। डे 21 वो दिन होता है जब ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं अपनी इस जर्नी। रिजल्ट स्लो लगता है, बॉडी हर दिन थकी होती है और रूटीन बोरिंग लगने लगता है, और अंदर से एक ही आवाज़ आती है,
बस कर यार। अब मैं ये बात ना भाई समझ चुका हूँ कि जो लोग डे 21 तक टिक जाते हैं वही लोग डे 90 तक एक अपनी अलग पर्सनैलिटी लेके बाहर निकलते, एक मॉन्स्टर बन के बाहर निकलते हैं। तो अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं यहाँ पे परफेक्शन के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए आया हूँ। हर रोज़ इतना खाना खाना पड़ता है, हर रोज़ इतना खाना खाना पड़ता है कि दिन में 3 से 4 बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। ऑफिस में होता हूँ तब भी। तो काफ़ी सारे लोगों को ये बोलना होगा कि भाई इतना मत खा, तेरे को पच नहीं रहा है खाना, बट ब्रो आई डोंट गिव अ फक। मुझे एट दी एंड अपना वो मॉन्स्टर वाला जो वर्जन होता है वो दिख रहा है हर रोज़। ये पसीने के अंदर, ये देखो पसीना दिख रहा है, ये पूरा फैन ऑफ करके बैठा हूँ मैं सिर्फ शूट के लिए, वो भी इस खिड़की के आगे कड़कती धूप के अंदर। ये सारी चीज़ें हर लोग नहीं दिखाएंगे आपको, वो एकदम हाई फाई चीज़ें दिखाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। नहीं भाई, रियलिटी बहुत अलग है, बहुत कुछ छुपता है आपसे। ये लोग ये नहीं बताते कि आपके इतना ज़्यादा खाना खाने की वजह से बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। मेरी मतलब मैं क्या बताऊँ, हर रोज़ मैं जब खाना खाता हूँ ना, हर मील के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई बस अब मुझे उल्टी हो जाएगी, अब तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन भाई बल्किंग के टाइम पे अगर आपको हर मील के बाद उल्टी जैसा फील नहीं होता, ब्रो यू आर नॉट ईटिंग इनफ फॉर अ जाइंट टू बिकम अ मॉन्स्टर। तू इनफ खाना नहीं खा रहा है। अगर तुझे एक मॉन्स्टर एट दी एंड बनना है तो तुझे इतना खाना खाना होगा। पूरा दिन फुल फील कर। मैं पूरा दिन फुल फील करता हूँ, पूरा दिन ऐसा लगता है पेट भरा हुआ है, लेकिन आपके भाई को खाना है खाना है खाना है। पेट भरा हो या ना हो फिर भी खाना तो खाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे भाई, आपके भाई को तो बस खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, वो भी होम वर्कआउट, घर का खाना और बिना किसी एक्सक्यूज़ और एक्सपेक्टेशन के साथ। एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, हर रोज़ सेम चीज़ करते रहो, रिपीट 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 रिपीट। मेहनत नहीं छोड़ेंगे, बाकी देखते हैं डे 90 पे क्या होगा। अगर मेरे भाई तुम लोग भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन या किसी जर्नी पे हो तो एक चीज़ याद रखना, ये इजी नहीं होने वाला, ये स्मूथ नहीं होने वाला है। इट विल बी अ रोलर कोस्टर राइड। तुम्हारे लिए कोई भी क्लैप नहीं करेगा, तुम्हारे लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं होगा, कोई भी तुम्हें मोटिवेट करने वाला नहीं होगा। तुझे खुद से लड़ना पड़ेगा, तुझे खुद से ही जीतना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरे लिए ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, मेरे लिए ये कोई जर्नी नहीं है, मेरे लिए ये एक वॉर है, एक वॉर। और इस जंग के अंदर विजय सिर्फ मैं बनूंगा। इस जंग को जीतना ही मेरा एक मात्र लक्ष्य है, सिर्फ एक मात्र लक्ष्य है। इस वॉर को, इस जंग को जीतना है। ये डे 21 है और मेरे भाई मैं हारने नहीं आया हूँ, मैं तो जीत के ही जाऊँगा। फिलहाल के लिए आज का वीडियो तो इतना ही था, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है मुझे। तो अगर आप लोग इस जर्नी के अंदर आपके भाई को सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और कमेंट के अंदर एक चीज़ ज़रूर लिखना, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे ऊपर चाहिए, आप लोग और क्या क्या चाहते हो कि मैं क्या क्या शेयर करूँ। क्योंकि यार देखो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में कमज़ोर हूँ, तो मुझे इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता और मेरे पास टॉपिक्स नहीं होते। मैं जो करता हूँ, मेरे साथ जो होता है, मैं जो खा रहा हूँ, मैं जो पी रहा हूँ, मैं जैसी जर्नी जी रहा हूँ, वो मैं यहाँ आके बता देता हूँ। तो मुझे आइडियाज़ नहीं होता। तो आप लोग मुझे कमेंट करके कोई टॉपिक भी शेयर कर सकते हो। बाकी तो डे 90 पे असली चीज़ तो 90 दिन पे ही पता चलेगी। बाकी मैं डेली वीडियोस डाल ही रहा हूँ शॉर्ट्स पे, और वीकली एक मेरा ये इस टाइप का वीडियो आता ही रहता है। तो फिलहाल के लिए बाय, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट के अंदर लिख देना #monstermode on। बाय।